आज यह बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत में बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पर है। आज जब हम युवाओं के शरीर में जोश है, खून में उबाल है और मन में हिम्मत है, तो साला हम लोगों के पास कोई ढंग का काम ही नहीं है। युवा किसी भी देश का वो संपत्ति है जो उस देश का सबसे ज़्यादा इनकम करा सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई फैक्ट्री में बूढ़ा काम करता है, बच्चा काम करता है और उसी की जगह अगर युवा काम करता है तो बताइए उस फैक्ट्री का, उस देश का आमदनी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ चलो बच्चा बेरोजगार है, बूढ़ा बेरोजगार है, चलता है, पर भारत में युवा वर्ग बेरोजगार है। सोचिए, युवा वर्ग बेरोजगार है। जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले थे मोदी जी, तो उस समय वो 2 करोड़ जॉब्स की बात करते थे। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि वो जॉब्स की बात करते थे, वो जॉब्स का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, वो जॉब्स की बात मतलब रोजगार था। सोचिए, जब देश की सरकार जॉब्स की बात करता हो तो मतलब हम आपके बीच में, जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? जनता के बीच में तो यही संदेश जाएगा ना कि जब सरकार बात कर रहा है जॉब्स देने का तो मतलब सरकारी जॉब्स होगा। वो तो बाद में पता चला कि सरकारी जॉब्स नहीं, वो तो रोजगार की बात कर रहे थे। चला, जॉब्स का मतलब रोजगार भी होता है। सोचिए, क्या आपको पता था? क्या आपको अपनी सरकार से ऐसी उम्मीद थी कि जॉब्स का मतलब रोजगार? हम लोग जब भी कोई सरकार या फिर प्रधानमंत्री या कोई भी सरकारी आदमी, कर्मचारी जब जॉब्स बोलता है तो हम लोग यही समझते हैं कि सरकारी जॉब्स। पर यहाँ तो चाय, पकौड़ा, समोसा ये सब अगर बेचते हैं तो मोदी जी ने इस सब को भी जॉब्स में गिन लिया। मोदी जी ने यह भी कहा था कि विदेशों में भारत का इतना काला धन जमा है कि वो अगर वापस आ जाता है तो यहाँ के लोगों को 20-25 लाख रुपया तो वैसे ही मिल जाता था। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। एक बात आपको माननी पड़ेगी, मोदी जी शब्दों के जादूगर हैं। उनसे अच्छा वक्ता आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। वो अपने भाषणों में सभी वर्ग को ठग सकते हैं। 2019 में मोदी जी ने वैकेंसी निकाली और यह दिखाया कि देखो कितना बड़ा वैकेंसी है। आज तक इतना बड़ा वैकेंसी किसी भी सरकार ने नहीं दिया है विद्यार्थियों को। यह विद्यार्थियों के लिए तोहफा है। उन वैकेंसियों में रेलवे के ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई जैसे पोस्ट शामिल था। उसके बाद परीक्षा लिया, ज्वाइनिंग भी करवाया। लेकिन जब आप इसकी तह तक जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि वो वैकेंसी तो एक धोखा था। धोखा इसलिए था, वो मैं समझा। परीक्षा कैसे भी लिया और फॉर्म भरने में कितना भी रुपया लिया, हम इस पर बात नहीं करेंगे। वो धोखा इस तरह से था कि उन्होंने सबसे पहले ग्रुप डी का ज्वाइनिंग करवाया, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग करवाया, उसके बाद जेई का ज्वाइनिंग करवाया। अब देखिए, जितना भी भारत का विद्यार्थी था वो सभी ने अपने योग्यता के अनुसार सभी पदों पर फॉर्म भर दिया। उसके बाद क्या किया, पहले ग्रुप डी का ज्वाइनिंग करवाया। तो जो तेज विद्यार्थी था भारत का, जो भारत का तेज विद्यार्थी था, उसने ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया, एएलपी टेक्नीशियन का भी एग्जाम दिया और जेई का भी एग्जाम दिया। और ज्वाइनिंग भी इसी तरह से सरकार ने करवाया। पहले ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करवाया, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग करवाया, उसके बाद जेई में ज्वाइनिंग करवाया। तो जो तेज विद्यार्थी था, जो सभी पोस्टों पर क्वालिफाई कर गया, पहले ग्रुप डी में ज्वाइनिंग किया, वहाँ से उसके बाद एएलपी में हो गया तो एएलपी में ज्वाइनिंग कर लिया, उसके बाद उसका जेई में हो गया तो वो एएलपी को भी छोड़कर जेई में चला गया। सोचिए, सरकार ने अगर 100% वैकेंसी निकाला तो उसने 66% वैकेंसी तो वैसे भी खाली कर लिया। कैसे? सबसे पहले उसने ग्रुप डी का ज्वाइनिंग किया, उसको छोड़ दिया, एक पोस्ट खाली हो गया ग्रुप डी का। उसके बाद एएलपी में गया, अब एएलपी में भी एक पोस्ट खाली हो गया। उसके बाद वह जेई बन गया तो 2 पोस्ट खाली हो गया। सोचिए, सरकार
और इस तरह से यह वैकेंसी देखने में भी बड़ा लगता था और सरकार ने जानबूझकर यह खाली करके रखा है। क्यों? क्योंकि आने वाले चुनाव में फिर उसको वैकेंसी देके जीतना है। जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं वो ये ना समझे कि कभी न कभी उनका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा उनका सिलेक्शन, क्योंकि सरकार को आपको जॉब देने का मन ही नहीं है। पूछिएगा क्यों? क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं देगा फिर तो वो आने वाले चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा भयंकर वैकेंसी निकालेगा और कहेगा इतना बड़ा वैकेंसी किसी सरकार ने दिया है मित्रों। तो आप कहिएगा नहीं, मतलब कि उन्होंने 3 से 4 पोस्ट का वैकेंसी निकाला और ज्वाइनिंग कितना पर करवाया? सिर्फ 1 पोस्ट पर, है कि नहीं? वो फिर वैकेंसी निकालेगा, फिर आपसे रुपया लेगा फॉर्म भरवाने का और फिर वह मतलब अपना नाम करेगा। सबसे पहले जेई का ज्वाइनिंग करवाना चाहिए, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग करवाना चाहिए और सबसे अंत में ग्रुप डी का ज्वाइनिंग करवाना चाहिए। इससे ये होगा कि जो तेज विद्यार्थी है, जो जेई के लिए क्वालिफाई कर गया, वो फिर उससे नीचे बड़ा पोस्ट पर नहीं करेगा। जो एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो मतलब क्वालिफाई कर गया, वो ग्रुप डी के लिए अप्लाई भी नहीं करेगा और ज्वाइनिंग भी नहीं करेगा। और जो ग्रुप डी का ज्वाइनिंग किया वो तो है ही। सोचिए अगर सरकार ऐसे करके सबका ज्वाइनिंग लेता तो आज अधिकांश युवा को जॉब मिलता। मतलब सरकार ने जितना वैकेंसी निकाला है सब सीट पर एक एक बच्चा होता और सभी सीट भरा हुआ होता। पर सरकार को तो मतलब ही नहीं है आपसे। सरकार की मनसा है कि आप बेरोजगार रहें। कैसे रहें ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सरकार यह बात पहले ही जानती थी, इसीलिए तो 2019 चुनाव से पहले ही 1 लाख पोस्ट का वैकेंसी निकाल दिया और अभी तक ज्वाइनिंग किया, अभी तक तो एग्जाम भी नहीं लिया है। पता नहीं सरकार यह बात सोचती भी होगी या नहीं। आप न्यूज़ से अपडेटेड रहे होंगे तो आपको एक बात जरूर पता होगा कि पीयूष गोयल ने एक बार कहा था कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां हैं। सोचिए, चुनाव से पहले ऐसे ही आपको भाषण सुनने को मिलेगा, अगर है तो दे दो। कहाँ गया वो नौकरी? अरे है ही नहीं, सरकार आपको देना ही नहीं चाहती है नौकरी। समझिए इस बात को। 25 फरवरी को देश के सारे विद्यार्थियों ने एक मुहिम छेड़ी है कि सरकार को जगाएं इस मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और जो वैकेंसियां अटकी पड़ी है और जो ज्वाइनिंग अटका पड़ा है उसको सरकार जल्दी से जल्दी क्लियर करे ताकि स्टूडेंट का लाइफ जो बर्बाद हो रहा है वो बचे। और ये बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपको सपोर्ट करना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि कभी नंबर आपका भी आएगा। आपने किसानों का समर्थन नहीं किया, आज किसान 85 दिन से 90 दिन से ज़्यादा से बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जब किसानों की इतनी आबादी है, वो 85 दिन 90 दिन से ज़्यादा से बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जब सरकार उसकी नहीं सुनी तो क्या आपकी सुन लेगी? स्टूडेंट की सुन लेगी? कौन स्टूडेंट जाएगा 90 दिनों तक आंदोलन करने के लिए किसी बॉर्डर पर? जब समाज में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही होती है तो उस समय आप चुप रहते हैं, लेकिन जब आपके साथ नाइंसाफी होती है तो आप क्यों उसी समाज से और उसी सरकार से यह मांग करते हैं कि वो आपके साथ इंसाफ करे? आपने कभी दिशा रवि का नाम सुना है? नहीं सुना है तो सर्च कीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वो भी एक छात्रा थी जिसके साथ सरकार ने गलत किया है। ये जो सरकार है ये भगवान नहीं है, ये आपका नौकर है। आप इससे काम करवाइए। अगर आप नहीं करवाते हैं तो एक दिन यह आपके सर पर चढ़ के मूतेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार को यह बात पता नहीं है कि विद्यार्थी 25 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। विद्यार्थी 25 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं डिजिटली, यह भी सरकार को पता है। पर सरकार फिर भी, देखिएगा, सरकार फिर भी 25 तारीख से पहले यह घोषणा नहीं करने वाली है। पूछिएगा क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि विद्यार्थी उसका कुछ नहीं उखाड़ लेंगे ये सब आंदोलन करने से। क्योंकि ये विद्यार्थी जो है ये भारत का नागरिक है ही नहीं। मतलब ये विद्यार्थी जो है ये लोकतंत्र का नागरिक है ही नहीं। लोकतंत्र क्या होता है इनको ये सब कुछ समझ में नहीं है। ये सिर्फ एक स्वार्थी है कि अपना पर जब सरकार का लाठी पड़ा तो अपना चिल्ला रहे हैं कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। लेकिन यही लाठी जब किसानों पर पड़ रहा था, जब
मुसलमानों पर पड़ रहा था, तो ये विद्यार्थी कुछ नहीं है। और आज ये मतलब 25 तारीख के आंदोलन के बाद भी ये विद्यार्थी एकदम सो जाएंगे, कहेंगे क्या, अरे हम विद्यार्थी हैं, हमारा काम है पढ़ना। ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसका अगला पार्ट भी आएगा। लेकिन आप विद्यार्थियों को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार से मांग कीजिए कि जल्दी से इन वैकेंसियों को क्लियर कराया जाए और अगली वैकेंसी निकाला जाए।